वेलकम बैक। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान का भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। वेयर एक्ट के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। संविधान का अनुच्छेद एक, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो इसका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र कौन से हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। जो अर्जित किए जाएं, हासिल किए जाएं। अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। संसद विधि द्वारा, अब ये पावर संसद को दी गई है कि विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस संसद के पास संविधान ने पावर दिया है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद दो का जो वर्तमान में निर्देशित है, यह सिक्किम राज्य को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद दो का को शामिल करके, और अनुसूची 10 जोड़ी गई थी जो वर्तमान में निर्देशित हो चुकी है। अनुच्छेद दो का भी निर्देशित हो चुका है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीन नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इस तरीके से होगा, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अब कोई राज्य है उसमें से कोई राज्य क्षेत्र अलग कर लिया, अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, थोड़ा थोड़ा भाग निकालकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नया राज्य निर्माण कर सकेगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि संसद चाहे तो दो राज्यों से भाग निकालकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य को छोटा बड़ा कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। यदि किसी राज्य की सीमा को दूसरे राज्य को देना है, दूसरे राज्य को दूसरे को देना है, तो उसमें इधर उधर कर सकती है। किसी के राज्य में, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इसका अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे।
उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, अब जो भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ होगा या राज्य छोटा बड़ा किया जाएगा, नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन दो तरह से होता है, विशेष बहुमत से या फिर राज्यों की सहमति के साथ विशेष बहुमत। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी राज्य का निर्माण करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो इसके लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके लिए कोरम की आवश्यकता होती है। कोरम पूरा हो और जो भी सदस्य हैं उनका बहुमत हो जाए और इस प्रकार के संशोधन हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।